हमारा पहला क्वेश्चन अति लघुत्तरी का है। पहला दिया हुआ है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यांक अल्फा और बीटा हैं, तब अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। इसके लिए सर्वप्रथम हम ये जो वैल्यू दी है इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। यह जो बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसको हम लिख लेंगे और इसके लिए जो है हम कुछ फार्मूलों को उपयोग में लाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले फार्मूले लिख लेते हैं। जैसे हमारा पहला फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, ये फार्मूला होता है। और दूसरा एक फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये वाला फार्मूला लगाना है हमको इस सवाल में। इससे पहले ये जो है ये तो सेम वैल्यू दी है, यानी इसको हम अल्फा ही कहते हैं, अल्फा ही लिखा हुआ है। और ये जो दूसरा वाला पद दिया है इसको हमें सही करने की ज़रूरत है। देखो बीटा की 1 से गुणा करवाएंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे बीटा और ये वाला प्लस लिखेंगे। अल्फ़ा की 1 से गुणा करवाएंगे तो अल्फ़ा हो जाएगा और बटे में अल्फ़ा और बीटा की गुणा करवाएंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अब इसको अगर हम सही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बटे में अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। यह मान हमको ज्ञात करना है। और ये जो दिया हुआ है इसको भी नीचे लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, यह मान ज्ञात करना है। इन दोनों के हमें मान चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले इन दोनों फार्मूलों का उपयोग करने से पहले हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ पर हम तुलना करवाएंगे सबसे पहले इस वाले समीकरण की और a b c के मान निकालेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अब यहाँ पर देखोगे x² है, यहाँ पर भी x²। इसका मतलब क्या है, आगे इसके a दिया है लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो सकता है, क्योंकि सभी संख्याओं के गुणे में 1 हम लिख सकते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर b है लेकिन यहाँ कुछ नहीं, तो इसका मतलब है कि हम 1 लिख सकते हैं, यानी b बराबर भी 1 होगा। अगला दिया है c का मान 1 होगा, यानी कि a b c तीनों के मान कितने आ गए, 1 आ जाएंगे। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ये जो फार्मूला दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, इसमें हमको मान रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a लिखेंगे। सबसे पहले माइनस दिया है तो हम माइनस ऐसे ही लिख लेंगे, और b का मान कितना है, 1 है तो 1 लिख लेंगे, और a का मान 1 है तो 1 लिख लेंगे। 1 एकम 1 हो जाएगा, यानी माइनस का 1 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a दिया हुआ है, तो हम c/a लिख लेंगे। c का मान यहाँ पर कितना है, 1 है, तो हम ऊपर 1 लिख लेंगे, और a का मान कितना आया है, 1 है तो 1 लिख लेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे 1 एकम 1 होता है, यानी इसका भी मान 1 हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर प्लस का 1 आ गया। अब हमको सबसे पहले इस वाले पद में रखना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1 है, तो हम यहाँ -1 लिखेंगे, और बटे में अल्फ़ा इंटू बीटा है, इसका भी मान 1 है तो 1 लिख लेंगे। 1 एकम 1, यानी माइनस का 1 आ जाएगा हमारा आंसर। अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा, या फिर हम कह सकते हैं 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान कितना आएगा, माइनस का 1 जो है होगा। अब हम इसके बाद जो है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे इस वाले की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का डायरेक्टली मान -1 दिया है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 1 रख लेंगे, यानी दूसरा भी आंसर माइनस का 1 आएगा। तो हम इसे जो है कुछ इस प्रकार लिख लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का 1 और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा बराबर -1। दोनों का आंसर जो है सेम आ रहा है। यह जो है हमारा
प्रश्न संख्या 1 का आंसर होगा।